नई दिल्ली की बात है जहाँ पर एक पत्नी ने अपने बेटे के संग मिलकर अपने पति के हत्या करती है। 100 के 10 टुकड़े कर फ्रिज में रख देती है। नमस्कार, मैं अभिषेक विश्वकर्मा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। दरअसल नई दिल्ली की बात है जहाँ पर एक परिवार रहता था और उस परिवार में अंजन दास, जो कि 48 साल का था, उसकी पत्नी पूनम देवी, वो भी 48 साल की थी, और अंजन दास के 2 सौतेले बच्चे थे, और एक बेटा था दीपक, जो कि 25 साल का था। उसकी भी शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी भी आ चुकी थी, और एक अंजन दास की सौतेली बच्ची विधवा बेटी थी, जो कि अंजन दास, परिजनों के मुताबिक बताया जाता है कि अंजन दास जो है अपने विधवा बेटी और अपने दीपक के पत्नी यानी कि अपने बहू से गंदी नज़र से देखता था और अपने पत्नी को रास्ते से हटाना चाहता था और 2022 मार्च में ही अपने बेटे दीपक को बुलाता है और अपने पत्नी को, जो कि पूनम देवी 48 साल की थी, बेटे दीपक से हत्या करने के लिए कहता है, और इनाम के तौर पर 21,000 दीपक को अंजन दास देने के लिए कहता है, और एडवांस में 5,000 रुपये देने के लिए तैयार भी हो जाता है। इसके बाद दीपक ने अपनी माँ पूनम देवी से ये सारी बात बता देता है खुल के, और तभी से पूनम देवी और उसका बेटा जो था दीपक अंजन दास की हत्या की साजिश रचने लगे, और कई दिनों तक इंतज़ार किया, ऐसा मौका नहीं आया हत्या करने का अंजन दास का। फिर एक दिन आता है, जो वो दिन 30 मई 2022 था, जहां पर दीपक ने अपनी पत्नी और अपने बहन को किसी बहाने कहीं दूसरे जगह भेज देता है, और तभी उस रात अंजन दास को बेटे दीपक और उसकी पत्नी पूनम 5-6 गोली नींद की खिला देते हैं, जिससे अंजन दास बेसुध हो जाता है। और इसके बाद दीपक और पूनम जो थे चाकू से उस अंजन दास के गर्दन पे 35 से ज़्यादा वार करते हैं, जिससे कि अंजन दास की मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद अंजन दास के शव से जो ब्लड निकल रहा था, उसको इकट्ठा करते हैं बाथरूम में। जब खून इकट्ठा हो जाता है, इसके बाद दीपक और पत्नी जो थी पूनम, उस खून को बाथरूम में बहा देते हैं, और इसके बाद औजार से धारदार हथियार से अंजन दास के शव को आगे 2 हाथ को काटते हैं। पहले दोनों हाथ को 2-2 टुकड़े करते हैं, फिर पैर को 2 टुकड़े करते हैं, फिर सिर को धड़ से अलग कर देते हैं। ऐसे करके अंजन दास के शव को 10 टुकड़े कर फ्रिज में रख देते हैं, और बारी से 3-4 दिन तक शव को अलग अलग स्थानों में फेंकता था, जैसे कि दिल्ली में ही त्रिलोकपुरी है, अशोक विहार है, और पांडव नगर के रामलीला मैदान में 100 के टुकड़े को धीरे धीरे फेंकता रहा। और यही बात खत्म नहीं होती है। उस 100 के टुकड़े को दीपक 8-10 दिन तक देखने भी जाता था उन जगहों पे, ताकि 100 के टुकड़े अगर उभर गए होंगे तो दीपक ने उस पे मिट्टी या कचरा डाल देता था, ताकि 100 छिप जाए, और ताकि 100 जो है छिप जाए। इसके बाद पुलिस को खुलासा होता है 28 नवंबर 2022 को इस हत्याकांड के बारे में पता चलता है। इसके बाद पुलिस ने बेटे दीपक और पूनम को गिरफ्तार करके पूछताछ करती है, और दीपक और पूनम सारा ये कबूल कर लेते हैं कि मैंने ही हत्या की है, और ये कहते हैं कि मैंने अपने पिता के हरकतों से आके ये हत्या की है। मेरे पिता जो है मेरे बहू और मेरे बहन पे गंदी नज़र रखता था, इसलिए मैंने इस को ऐसा करने के लिए कहा है, और इसमें मेरी पत्नी इसमें मेरी माँ को भी मारने की अंजन दास ने कोशिश किया था, इसलिए मैंने ये सभी काम किया है। और पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है।